ईदगाह मस्जिद को लेकर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को दी है मंजूरी। मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, डिटेल बताएं। बहुत बड़ी खबर है, इसको आप देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन ने अभी एक फैसला दिया है। कृष्ण विराजमान की तरफ से एक अपील दायर की गई थी वहां, और उसी मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है और इसमें अपील की गई थी कि जिस तरीके से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर, जिसमें कि कोई जो एडवोकेट होता है, वकील होता है, उसको ही सर्वे की जिम्मेदारी दी जाती है। हो सकता है उस कमेटी में 1, 2 या 3 वकील हो सकते हैं। तो ये अपील की गई थी कि मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसके बगल में जो शाही ईदगाह मस्जिद है, उसका सर्वे कराया जाए किसी एडवोकेट से। उसको एडवोकेट कमिश्नर कहते हैं। इस बात के लिए मंजूरी दे दी है। और अब एडवोकेट कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। कमिश्नर तय किए जाएंगे और वो सर्वे करेंगे जिस तरीके से पिछले साल वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे का काम हुआ था। बिल्कुल, यानी हिंदू पक्ष के लिए ये बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ा फैसला। और इसको देखते हुए ये अहम सुनवाई, जहां पर हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से 18 ऐसी याचिकाएं इस केस में दर्ज थी, लेकिन सर्वे की मांग को देखते हुए मुख्य तौर पर कोर्ट के सामने क्या क्या बातें रखी गई थी, पंकज जी, जिस लिहाज से आज का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, 18 अलग अलग याचिकाएं डाली गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट। उससे पहले मथुरा की जिला अदालत में यह अपील दी गई थी। वहीं से सारी पिटीशंस को जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास बुला लिया। उसमें श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से रंजना अग्निहोत्री ने अपील दायर की थी, जिसके लिए विष्णु शंकर जैन ने वहां कोर्ट के सामने कहा कि वो इसके ऐतिहासिक तथ्य जानने के लिए सर्वे कराने में क्या आपत्ति है। उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप का हवाला वगैरह दिया गया। उसी में ये हवाला दिया गया कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में इसी तरीके का सर्वे हो चुका है, तो एडवोकेट से इस तरीके से सर्वे करा लिया जाए। कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी है। बिल्कुल, और अब इस मामले की इजाजत मिलते ही किस तरीके से सर्वे होगा, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी, ये भी साफ हो गया है आज के फैसले के आधार पर। सर जी हाँ, बिल्कुल 2 तरीके के सर्वे होते हैं। आपने देखा होगा ज्ञानवापी परिसर में पहले एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे हुआ, फिर किसी टेक्निकल साइंटिफिक सर्वे के लिए ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो संस्था है। लेकिन यहाँ पर सर्वे का जो काम होगा वो एडवोकेट कमिश्नर करेंगे, फोटोग्राफी वगैरह लेंगे, लेकिन वो साइंटिफिक सर्वे नहीं कहा जा सकता है। उसको सरसरी तौर पे जो चीजें दिखेंगी वही अदालत को एडवोकेट कमिश्नर बताएंगे। हालांकि ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया गया है, तो उसके बाद उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर कुछ कहा गया फैसला आने के बाद? देखिए, तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली और सवेरे जो इनसे बात हुई थी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद के जो लोग हैं, उन्होंने कहा अगर इस तरीके का फैसला आता है तो हमारे पास विकल्प है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चलिए, मैं आप पीयूष का रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक और बड़ा फैसला और एक और ऐसा बड़ा मामला जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मामले को देखते हुए आज का ये पीयूष सबसे महत्वपूर्ण फैसला। पीयूष, सर्वे को मिली मंजूरी को देखते हुए कोर्ट में क्या फैसले के दौरान बातें कही गई, क्विक अपडेट। मुझे लगता है पीयूष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को देखते हुए आज का ये सबसे बड़ा फैसला, जहां देखिए किस तरीके से ईदगाह मस्जिद को लेकर ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। मेरे सहयोगी मनीष भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आज के इस फैसले का मतलब क्या है, जानना समझना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार 16 तारीख को फैसले को सुरक्षित रखा गया। उस लिहाज से हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ा फैसला। बिल्कुल सुरभि, देखिए एक ऐसे समय में जब 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, ठीक उससे पहले अब भगवान कृष्ण के जन्मभूमि को लेकर भी एक अहम फैसला आया है। एक ऐसा फैसला जिसमें हाई कोर्ट ने तकरीबन वही चीजों को, उन्हीं डायरेक्शन को उठाया है जिस तरह से अयोध्या मामले में हुआ था। यानी कि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर जो ईदगाह वाली जगह है उसके सर्वे की मंजूरी दी है। यानी अब वहां पर हकीकत क्या है, वहां पर किस तरह के सबूत हैं, उन सब का इन्वेस्टिगेशन हो सकेगा। लोअर कोर्ट ने जो कमिश्नर की नियुक्ति की थी उसको चैलेंज किया गया था। कमिश्नर का काम था कि उस जगह पर जाकर, यानी कि जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जहां पर कि शाही ईदगाह बना हुआ है,
वहां पर सर्वे करने के लिए कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था। उस कमिश्नर के अपॉइंट करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के कमिश्नर को अपॉइंट करने के फैसले को सही करार दिया है। यानी अब कोर्ट द्वारा जो नियुक्त कमिश्नर हैं वो जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि में और वहां पर उस मंदिर परिसर के अलावा शाही ईदगाह परिसर का उसका एक सर्वेक्षण करेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट कोर्ट को देंगे। इससे कोर्ट के पास पूरे फैक्ट्स मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, कोर्ट के सामने पूरे फैक्ट्स मौजूद रहेंगे।